रहीम, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है बिज़नेस रिसर्च मेथड्स का फ्रॉम द बुक ऑफ उम्मे सकरैन। ये जो हमने पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है उसमें एक्सप्लेन किया था कि रिसर्च एक्चुअली क्या होती है, व्हाट इज़ रिसर्च। और सेकंड लेक्चर में हमारा हॉलमार्क्स और करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्लूडेड थे। उसके बाद अब हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस को डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं? 2 टाइप्स होती हैं, इंडक्शन एंड डिडक्शन। इंडक्शन से हमें नाम से जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि इंड्यूस करना किसी चीज़ को, और सेकेंडली डिडक्शन से है वहाँ से डिड्यूस करना, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास जब इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहले हम इंडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। इंडक्शन क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो इंडक्शन रीजनिंग हमारे पास आती है वो हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारी, या जो भी हम चीज़ जो है न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, कोई नई चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसके बारे में हम कोई भी जो है कंक्लूजन देते हैं, या रिजल्ट्स जो भी हम जनरेट करते हैं या अपनी ओपिनियन देते हैं, उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। एंड देन डिवेलप्स अ जर्नल कंक्लूजन फ्रॉम देम, और हम फिर उसी से एक जर्नल कंक्लूजन डिवेलप कर लेते हैं जो कि अब फिर हम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। दिस सिंपल एग्जाम्पल गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइन ऑफ रीजनिंग। ये जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है नीचे, ये हमारी क्या करती है, ज़ाहिर करती है इंडक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जिराफाज दैट आई हैव सीन हैव वेरी लॉन्ग नेक्स। हमने बार बार एक ही चीज़ रिपीट ऑब्जर्व की कि जितने भी जिराफा होते हैं उनकी जो है गर्दनें लंबी होती हैं, जिसकी बेस पे फिर हमने कंक्लूड कर लिया कि देयरफॉर आई कंक्लूड दैट ऑल जिराफाज हैव लॉन्ग नेक्स, के तमाम जितने भी दुनिया में जिराफे हैं उनकी गर्दनें लंबी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जब सेकंड टॉपिक की तरफ हम आते हैं वो है डिडक्शन। डिडक्शन से है क्या है, डिड्यूस करना। डिडक्टिव रीजनिंग बिगिंस विद जर्नल स्टेटमेंट। एक जर्नल स्टेटमेंट होती है, जैसे हमने वो जर्नल स्टेटमेंट बना ली कि तमाम जिराफे जो हैं उनकी गर्दनें लंबी होती हैं। ये अब हमारी एक जर्नल स्टेटमेंट है जो हमारे माइंड में है, और अगर हमने और कहीं जिराफे देखे तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी गर्दन लंबी है इसलिए ये जिराफा है। एंड थ्रू लॉजिकल आर्गूमेंट्स, और हमने लॉजिकल आर्गूमेंट्स भी उसकी बेस पे भी जो है जर्नल स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना होता है। कम्स टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, फिर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाते हैं। अगेन अ सिंपल एग्जाम्पल विद प्रोवाइड अ गाइड टू हाउ दिस वर्क्स। हम इसी के लिए हम आपको एक और सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग थिंग्स विद इवेंचुअली डाई। एक हमारा जनरल फेनोमेना है माइंड में कि जो भी जिंदगियां जिनको मिली हैं इस दुनिया में उन्होंने ख़त्म हो जाना है, उन्होंने मर जाना है। ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है जो हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसी की बेस पे हमने क्या करना है, जितने भी दिस एनिमल इज़ अ लिविंग थिंग, जितने भी एनिमल्स हैं मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हमने ये चीज़ देखी है कि जो एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए उनको हमने इन रेफरेंस करना है। फिर उनका जो इन्फ्लुएंस होगा सेकंड हमारे माइंड में ये चीज़ आएगी, उसके बाद हम देयर फॉर दिस एनिमल विल इवेंचुअली डाई। तो हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की बेस पे जो हमारे पास जनरल स्टेटमेंट होगी उसकी बेस पे कह देंगे कि द एनिमल्स विल इवेंचुअली डाई, कि तमाम जानवरों ने एक दिन मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिफरेंसेस क्या हैं इंडक्शन और डिडक्शन प्रोसेस में। हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, इंडक्शन एंड डिडक्शन। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंसेस हैं वो सबसे पहले जो है वो प्रोसेस बेस्ड आता है। सबसे पहले प्रोसेस बेस्ड में इंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले ऑब्जर्व हम कोई चीज़ करते हैं जो हमारी एक माइंड में आती है कि हमने ये एक नई चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की है। उसके बाद हमारे माइंड में पैटर्न बनता है कि इसका किस चीज़ से किस तरह का लिंक है। देन हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि हम बाद में टेस्ट करते हैं, और उसी की बेस पे फिर हम एक थ्योरी जनरेट कर देते हैं जो हम डिफरेंट जगहों पर फिर अप्लाई करते हैं कि ये थ्योरी है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। हमने नॉलेज जो है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, इंड्यूस किया था कि एक जनरल स्टेटमेंट हमारे माइंड में आई थी, हमने उससे जनरल स्टेटमेंट फिर एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हमारी एक आई थी कि हमने एक चीज़ सेंस की थी, उससे हमने एक जनरल स्टेटमेंट बना ली, उसको हम थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास थ्योरी होती है, थ्योरी से हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और फिर हम उस थ्योरी को कंफर्म कर देते हैं कि जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया कि तमाम जानवरों ने
मर जाना है। हमारे पास एक थ्योरी है कि जितने भी जानदार हैं उन्होंने मर जाना है। इसी की बेस पे हमने एनिमल्स को भी यही उसी के ऊपर थ्योरी अप्लाई की कि इन तमाम जानवरों ने भी मर जाना है। सेकंड, हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड जो है उनका डिफरेंस है वो है स्पेसिफिक टू जर्नल। जो इंडक्शन होती है वो स्पेसिफिक टू जर्नल होती है। एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, उसको हम जनरल स्टेटमेंट फिर बना देते हैं, एक थ्योरी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर रेगुलर एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड फ्रॉम जॉब, कि जितने भी हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से। इसी तरह डिडक्शन में हम देखें जनरल टू स्पेसिफिक जाना होता है। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि हमारे पास एक जनरल थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी है, हमने उसको स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है और हमने देखना है कि ये थ्योरी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अहमद इज़ अ रेगुलर एम्प्लॉय सो ही इज़ सेटिस्फाइड फ्रॉम जॉब। फिर हमने वही एक जो हमारे पास थ्योरी है कि तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेगुलर एम्प्लॉइज़ वो सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से, वो ही हमने अहमद के ऊपर लगाया क्योंकि अहमद एक रेगुलर जो है एम्प्लॉय है। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। जब हम कंक्लूजन की बेस पे देखते हैं तो ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वन और मोर फैक्ट्स। जब हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्स आ जाते हैं उसकी बेस पे हम कंक्लूजन करते हैं तो वो हमारे पास इंडक्शन होती है। देन कंक्लूजन मस्ट एग्री विद रियल वर्ड। हम उसके एंड पे ये भी देखते हैं कि वो जो है रियल वर्ड के साथ जो है एग्जिस्ट भी करती है चीज़ और फिर वो चीज़ अप्लाई हो सकती है दोबारा किसी और जगह पे, तो वो थ्योरी जो है हमारे पास डिडक्शन की बेस पे कंफर्मेशन मिलती है उसको। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन बेस पे जो डिफरेंसेस हैं उसमें है डिफरेंट थ्योरीज जनरेट नॉलेज प्रोवाइड टू मच वेरिएबल्स। जो हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज होती हैं वो जनरेट करती हैं नॉलेज प्रोवाइड टू मच वेरिएबल्स। हम डिफरेंट वेरिएबल्स की बेस पे जो है वो थ्योरीज बनाते हैं। थ्रू थ्योरीज प्रूव समथिंग। फिर उन थ्योरीज की बेस पे हम जब कोई और चीज़ जो है कोई नई चीज़ जो है वो प्रूव करते हैं तो वो हमारे पास डिडक्शन आ जाती है। पहले हम थ्योरीज़ को जनरेट करते हैं अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे। हम जितनी भी ओपिनियंस होते हैं उन सब को हम जो है वो ऑब्जर्व करने के बाद उनको टेस्ट करने के बाद एक थ्योरी जनरेट कर लेते हैं जो कि फिर हम डिडक्शन में जाके उसको कंफर्म करते हैं किसी और जगह पर अप्लाई करके। ये हमारे पास डिफरेंसेस थे टाइप्स ऑफ रिसर्च के। टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ये दोनों हमारे पास प्रोसेस की बेस पे टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, इनके डिफरेंसेस थे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो फीडबैक में या कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपको मज़ीद जो है उसका आंसर देंगे इंशाल्लाह। और होप सो आप सब लोगों को जो है वो हेल्पफुल हुई होंगी ये स्लाइड्स। अगर कोई भी फिर भी अगर इशू है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।